बहुजन सम्मक संगठन की उम्र 3 साल हो गई है। तीसरी वर्षगांठ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मना और वो काफ़ी शानदार प्रोग्राम था। लगातार देश भर से समर्थन मिल रहा है और लोग लगातार तेज़ी से उससे जुड़ते जा रहे हैं। आईआरएस प्रीता हरित हैं जो उसकी संस्थापक हैं और लगातार समाज के बीच जाती रहती हैं और उसको उस संगठन को मजबूत कर रही हैं, ताकि लगातार जिस तरह से बहुजन समाज पर हमले हो रहे हैं, उनसे भेदभाव हो रहा है, चाहे वो शैक्षणिक भेदभाव हो, चाहे जुडिशरी में हो, ब्यूरोक्रेसी में हो या समाज में हो, उसके प्रति वो लगातार आंदोलन चला रही हैं, लोगों से मिल रही हैं और जितना संभव हो सकता है उसकी कोशिश करें कि ये सब चीज़ें समाज से खत्म हो और समानता और भाईचारा बने। तीसरी वर्षगांठ के मौके पर भी एक सफल आयोजन हुआ। प्रीता हरित जी मेरे साथ हैं, उनसे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि बहुजन सम्यक संगठन का जबकि 3 साल हो गया है तो आगे का क्या लक्ष्य है और इस पूरे कारवां को वो कैसे बढ़ाएंगी। मैम, तीसरी वर्षगांठ सफल रहा, अच्छा आयोजन था, अब आगे का क्या लक्ष्य है? बहुजन सम्यक संगठन का तीसरा स्थापना दिवस हमने 22 जुलाई को मावलंकर हॉल में अभी मनाया है और उसमें देश के लगभग सभी राज्यों से कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित हुए थे। लोगों में एक उत्साह है। जब मैं 3 साल पहले चली थी तो अकेली चली थी। देश के खास तौर पे दिल्ली और आसपास के क्षेत्र के गांवों में जाती थी। लोग जुड़े, एक एक करके कारवां इकट्ठा हो गया और आज लगभग देश के सभी राज्यों में हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं। हमारा मिशन ये है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो हमारे संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़े थे, उन्होंने संविधान के माध्यम से सबको समानता के अधिकार जो दिए थे, उस मिशन को पूरा करना है। आज हमारा संविधान इस समय लगभग ऐसी स्थिति में है कि यदि संविधान को लागू करने वालों की नीयत ठीक नहीं है तो संविधान की स्थिति भी सुरक्षित नहीं है। आज लगभग वही स्थिति है। बहुजन सम्यक संगठन के माध्यम से हम एक जनमानस तैयार कर रहे हैं, लोगों के मन में आत्मविश्वास और मान सम्मान की भावना भर रहे हैं, जिसके कारण हम अपने मान सम्मान की लड़ाई खुद लड़ सकें। जिस तरह से आपके इस आंदोलन से, इस संगठन से लोग जुड़ रहे हैं, युवा काफ़ी संख्या में जुड़ रहे हैं, तो उनको क्या मैसेज दे रही हैं आपकी? क्या क्या है इसका लक्ष्य, क्या है? क्या ये सोशल संगठन है, सोशल चल रहा है? पॉलिटिकल किस रूप से आप लोग रूपरेखा तैयार करेंगे और युवाओं को जोड़ने के लिए और क्या आगे का रोड मैप है? बहुजन सम्यक संगठन की विचारधारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा और मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा को लेकर हम देश के घर घर में जा रहे हैं। चाहे वो घर किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के व्यक्ति का घर हो, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ दलित बहुजन समाज के लोग ही चुने। बाबा साहब ने सिर्फ दलितों के लिए काम नहीं किया, पिछड़ों के लिए, दबों कुचलों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए या यूँ कहिए कि महिलाओं के लिए, देश के हर व्यक्ति के लिए उन्होंने काम किया। और युवा इस देश की ताकत है, युवाओं को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके अलावा जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, उनका भी हम सम्मान करते हैं और सभी की ताकत से हम एक ऐसा काम करना चाहते हैं जो बाबा साहब चाहते थे। बाबा साहब ने हमें राजनीतिक समानता का अधिकार दिया, लेकिन बाबा साहब ने राजनीतिक समानता का अधिकार देते समय ये बात भी कही थी कि जब तक सामाजिक और आर्थिक तौर पर हम सशक्त नहीं हो जाएंगे, राजनीतिक समानता के कोई मायने नहीं है। तो आज हम सामाजिक और आर्थिक तौर पर संगठन के माध्यम से सशक्त होने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब खुद कहते थे कि संगठित रहो, संघर्ष करो और शिक्षित बनो। तो शिक्षित तो हम हो गए, संगठित हम थोड़े बहुत हुए हैं। तो आज संगठन में शक्ति है, इसी बात का नारा देकर हम युवाओं को, देश की महिलाओं को, बुजुर्गों को, यहाँ तक कि बच्चों को भी हम बाबा साहब की विचारधारा से प्रेरित करते हैं। और अभी आपने जैसा कहा, तो मैं यही कहूँगी कि हमें संविधान में हर अधिकार है, समानता का, समान अवसर का और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का और अपने व्यक्तित्व को बढ़ाने का हर अधिकार हमें है। यदि ज़रूरत पड़ी भविष्य में तो हम जीवन में जो हर काम है वो हम करेंगे। हम अपने समाज के मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। मान सम्मान को हासिल करने के लिए सड़क पर जाकर धरना प्रदर्शन करके अपने मान सम्मान को हासिल करने से बेहतर है उस स्थिति में पहुँचे कि हम अपने मान सम्मान को न सिर्फ अपने बल्कि अपने समाज के मान सम्मान को हम पा कर रहे हैं। तो आज वही जी मैम, एक और जो सवाल है कि हाल के दिनों में जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, एट्रोसिटी बढ़े हैं, अब राष्ट्रपति बन गए हैं, वो दलित समाज से हैं, तो क्या कुछ उम्मीदें बढ़ी है? और आप लगातार समाज में मिलते हैं लोगों से, तो लोग असर्ट भी करने लगे, रेसिस्ट भी करने लगे। पहले रेसिस्ट नहीं करते थे, असर्ट नहीं करते थे, तो इसे एक पॉजिटिव चेंज दिख रहा है। उस आपको क्या लग रहा है, कितना समाज बदल रहा है और किस तरह और काम करने की ज़रूरत है? समाज में सभी जगह पे संगठन इस समय गतिविधि कर रहे हैं और बाबा साहब की विचारधारा को हम सभी लोग समझ रहे हैं
और लोग जिस तरह से मुखर होकर बोल रहे हैं कि हमारे साथ ये अट्रॉसिटी हो रही है, और अट्रॉसिटीज़ भी एक तरह से मुझे लग रहा है बढ़ रही हैं, ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो ऐसे में यदि हम सब लोग एकजुट हो जाएं और जो चीज़ अभी अभी तक हम झेल रहे थे उसका हम सामना करें, तो वो दिन जल्द आएगा जब हम बाबा साहब की विचारधारा को घर घर तक पहुंचाएंगे। आप जिस तरह से सरकारी अधिकारी हैं, उसके बाद लगातार काम कर रही हैं, जबकि एक परसेप्शन बना दिया गया था कि जो बहुजन समाज के लोग हैं, खासकर जो एससी कैटेगरी के लोग हैं, एसटी कैटेगरी के लोग हैं, उनमें मेरिट नहीं है, वो कुछ कर नहीं पाते हैं, वो आरक्षण के बल पे आते हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे आप उन लोगों को? आरक्षण हमने मांगा नहीं था। आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, सभी जानते हैं कि आरक्षण हमारे साथ एक डील हुई थी। जब बाबा साहब ने हमारे लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रावधान करवा दिया था अंग्रेज सरकार से, और हमें अपने जनप्रतिनिधि खुद चुनने का अधिकार, राजनीतिक अधिकार मिल गया था, तो ब्राह्मणवादी सोच के लोगों को ये लगा कि हमारा समाज, डिप्रेस्ड क्लासेस का समाज, उस राजनीतिक ताकत से बहुत ताकतवर हो जाएगा। तो उनको ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और बदले में उन्होंने बहुत उत्पात मचाया, एक तरह का आमरण अनशन भी करने की धमकी दी, जिसके कारण बाबा साहब को मजबूरन झुकना पड़ा था और पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर करने पड़े थे। बदले में हमें आरक्षण मिला था। आरक्षण के बाद हमारे समाज की जो जो एक सेल्फ एस्टीम होती है, जो आत्मविश्वास होता है, उसको पूरी तरह से कुचल दिया गया, क्योंकि हर समय ये लगता है कि मैं आरक्षण से आज स्थिति में पहुंचा हूं या पहुंची हूं, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं, काबिलियत नहीं, और जो कुछ भी है आज आरक्षण के बलबूते पर मैं इस जगह पर मौजूद हूं, सरकारी नौकरी में या स्कूलों में, कॉलेजों में। तो उस भावना के वशीभूत, उस एक तमाम इतने बड़े समुदाय का जो मान सम्मान था, उसको कुचल दिया गया, उनके अंदर एक हीन भावना भर दी गई। और उस हीन भावना के बाद बदले में हम लोगों को जो हमारे अंदर जो फुल पोटेंशियल है हमारा, उसको कभी भी रियलाइज़ नहीं होने दिया। इसके कारण हमारा समाज पिछड़ता ही चला गया। आज हम पिछड़े हुए हैं, उसके पीछे कारण यही है कि मनुवादी सोच के लोगों ने, ब्राह्मणवादी सोच के लोगों ने जानते बूझते हुए हमारी योग्यता को नकारा और हमें आगे बढ़ने के अवसर नहीं मिले। आज वो वक्त आ गया है कि मैं इस स्थिति में हूँ कि मैंने अपने अंदर उस चीज़ को आत्मसात कर लिया है। मैं भी अपनी योग्यता को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। कोई भी स्थिति संपूर्ण नहीं होती, अभी भी मेरे अंदर बहुत सुधार की गुंजाइश है, बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ, व्यक्तिगत तौर पर भी आगे बढ़ना चाहती हूँ, और अपने समाज के हर व्यक्ति को उसकी छुपी हुई योग्यता को निखार कर उनको आगे लेकर आना चाहती हूँ, ताकि हर व्यक्ति अपने देश में नागरिक का सा जीवन व्यतीत कर सके, अपनी योग्यता के अनुसार देश की विकास प्रक्रिया में योगदान कर सके। एक आखिरी सवाल कि जो बहुजन समाज संगठन है आपका, उसका जो विस्तार जिस तरह से आप कर रही हैं, तो क्या हर राज्य में आपके संगठन की इकाई बन गई है, और आगे विस्तार का क्या रोड मैप है? मैं हर संभव कोशिश करती हूँ कि देश के हर राज्य में जाऊँ, और पिछले 2-2.5 साल में मैंने लगभग सभी राज्यों में मैं पहुँची हूँ। कुछ पूर्वोत्तर के राज्यों को अभी मैं वहाँ नहीं जा पाई हूँ, लेकिन बहुत जल्दी वहाँ भी हमारे संगठन का वहाँ प्रचार प्रसार होगा। संगठन की इकाइयाँ भी हमने बनाई हैं, कुछ और इकाइयों का गठन इस स्थापना दिवस के बाद हम अभी करने वाले हैं। और इकाइयों के साथ साथ संगठन के साथ भावनात्मक रूप से जो लोग जुड़े हैं उनको हम हमेशा साथ रखेंगे, क्योंकि भावनात्मक रूप से जब कोई आंदोलन आगे बढ़ता है तो वो कामयाब होता है, क्योंकि इससे पहले भी भावनात्मक रूप से एक आंदोलन बना था, और आज उस आंदोलन को फिर से नई दिशा और नया प्रारूप देने की ज़रूरत है। तो उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं अपने जीवन का, अपने दिन का कोई भी समय, कोई भी घंटा और कोई भी शनिवार इतवार, कोई भी दिन मैं खाली नहीं छोड़ती। हर दिन मेरी ये कोशिश रहती है कि समाज के लोगों के बीच में जाऊं, उनको जोड़ूं, दिल्ली के आसपास और दूर दराज भी मैं जाती हूं, और बहुत जल्द हम उस मिशन को कामयाब करके ही रहें। आप, एक और सवाल बनता है, आप महिला भी हैं और अधिकारी भी हैं, घर परिवार भी होता होगा, तो इसके बीच सामंजस्य बैठाना, चूँकि बहुत लोग ये बहाना करते हैं कि अरे मैं महिला हूँ, मैं कैसे संगठन के लिए काम करूँ, घर परिवार की जिम्मेदारी, ये सामंजस्य आप कैसे बैठा पाती हैं? मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि उसके लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। मेरे पिताजी ने बहुत बचपन में मुझे बाबा साहब की किताबें पढ़ने को दी थी, और मैं बाबा साहब के जीवन संघर्ष से बहुत बचपन में प्रभावित हुई थी, और मैंने अपने जीवन में कभी भी ये महसूस नहीं किया कि मैं महिला हूँ या लड़की हूँ, और बल्कि लड़की होना या दलित समाज से होना मेरी अपनी ताकत है, और मेरे अंदर वो सभी गुण हैं जो किसी भी एक सामान्य व्यक्ति के अंदर होने चाहिए।
उन उन गुणों को आत्मसात करके और बाबा साहब के जीवन संघर्ष से प्रेरणा लेकर मैं अपने पारिवारिक जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने सरकारी जीवन में बहुत अच्छी तरह से सामंजस्य करती हूँ। जो मेरी सरकारी ड्यूटीज़ हैं उनको मैं पूरी तरह से निभाती हूँ और मैंने अपने मन में ये ठान लिया है कि एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में जो विशेषताएं हो सकती हैं वो विशेषताएं मैं अपने व्यक्तित्व में हासिल करूंगी। उसके लिए मैं बहुत अथक प्रयास करती हूँ, बहुत संघर्ष करती हूँ और मेरा संघर्ष एक दिन या एक घंटे या किसी पर्टिकुलर समय का नहीं है, बस हर मिनट मेरे जीवन का संघर्षपूर्ण है। और मुझे पूरा पता है, मैं पूरी तरह से फोकस्ड हूँ कि अपने समाज के लोगों के लिए मैं वो हर काम करूँगी जो मुझे करना पड़े। अगर मेरे समाज के लोग कीचड़ में पड़े हैं तो मैं कीचड़ में भी जाऊँगी, अगर मेरे समाज के लोग कुएं में गिरे हुए हैं तो मैं कुएं में भी उतरूँगी उनको बचाने के लिए। अगर मेरे समाज के लोगों इस देश में, इस विश्व में किसी भी कोने में कहीं पर भी है तो मैं उस विश्व के अंतिम छोर तक जाऊंगी, लेकिन अपने समाज को जोड़ने के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगी। मेरे अंदर बहुत ऊर्जा है, मैं उस ऊर्जा को अपने में समाहित नहीं करती बल्कि अपने समाज के, अपने आसपास के लोगों तक पहुंचाती हूं। यही कारण है कि भावना से सभी लोग हमसे जुड़ गए हैं। तो सम्यक संगठन जो है, बहुजन सम्यक संगठन, उसकी उम्र अभी 3 साल है। 3 साल पहले गठन हुआ था और सरकारी नौकरी में रहने के बाद भी प्रीता हरि जी ने उस संगठन को आज देश भर में पहुंचा दिया है और देश भर में उसकी बात हो रही है, चर्चा हो रही है। इससे एक उम्मीद बनती है कि बहुजन सम्यक संगठन जो एक सोशल संगठन है अभी, वो एक मजबूत संगठन बनेगा और आगे की भी उसकी रूपरेखा जो होगी वो समाज में बदलाव के लिए होगा। कैमरामैन नितिन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।